जनाब लीजिए चाय पीजिए। ओ भाईजान, पानी तो इंडिया ने बंद कर दिया, ये चाय कैसे बना दी? जनाब थोड़ा मूत निकला है वाम का कल रात। ओ भाईजान ना याद दिलाए, मेरी फटके 4 हो गई थी। बड़ी मुश्किल से दिल को तसल्ली दी है कि आसमानी बिजली गिरी थी। भाईजान हम दोनों के अलावा यहाँ पर है ही कौन, और कल को कौन सा इंडियन यूट्यूबर इस बात का रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देगा। आप खुल के बताएं, दिल को हल्का करें अपना। जनाब मैं आपको क्या बात बतलाऊं, कल रात नगमा से मिलने जा रहा था, फूफी घर पे थी नहीं। जैसी रेलवे फाटक क्रॉस किया ना, अब ना पूछे, बस डेढ़ 4-5 मिसाइलें गिरी, मेरी फटके 4 हो गई। बेड़ा घर कोई से इंडिया वालों का। अच्छा जनाब एक बात बताएं, मैंने सुना है कि इंडिया में जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के अकाउंट बैन कर दिए। और मैं तो कहता हूँ हमारे खुद के मुल्क को भी लगे हाथ इनका अकाउंट बैन कर देना चाहिए। अरे क्या ही कहना है। अच्छा मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि 1947 से पहले पाकिस्तान इंडिया से हर जंग जीता है, हर जंग। ये पता नहीं 1947 के बाद अचानक से क्या हो गया मुल्क को कि कोई जंग नहीं जीत पा रहा। और जमीनी जंग छोड़े आप, ये मीम वॉर तक नहीं जीत पा रहा है। मतलब आप देखें, इंडिया के मीमर्स के सामने हमारे जो मीमर्स हैं उन्होंने घुटने टेक दिए, वो भी मुंह फेर के। जनाब पर्सनल क्यों हो रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं खुद एक रिटायर्ड मीमर हूँ, और दादाजी जो हैं हमारे कारगिल की वॉर में लड़ चुके हैं। वो अलग बात है कि उनके घुटने की कटोरी निकल गई थी, आजकल हम उन्हीं में दाल चावल खाते हैं। लेकिन वालिद साहब एक बात बताते थे हमें कि 1947 से पहले पाकिस्तान जो है क्या सुपर पावर था। हाँ देखिए, सुपर पावर का मेरे वालिद साहब भी बता रहे थे। लेकिन खुशी एक बात की है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस जो है वो काम कर रही है, कुछ तो कर रही है। जनाब क्या काम कर रही है? भाईजान कौम का चूतिया काट तो रही हैं। ये कौन सा थोड़ा काम है? जनाब ये तो दुरुस्त फरमाया आपने। चीयर्स। Can you show us evidence and do you have details? हेलो Yes, Hello. of course. Just let me know if Hello. you can hear me now. योर वॉइस नॉट क्लियर खातून, योर वॉइस नॉट क्लियर। If you can hear me now. हेलो हेलो खातून, नेटवर्क में जाएं। आपका डंडा गिर गया लगता है। अरे डंडा गिर गया आपका खातून। हेलो। So soldiers, as you know, the center of gravity is lies between Karachi and Islamabad. And yes is a two. Yes is a two. And you know, armed forces never afraid of the result. The result is afraid of armed forces of Pakistan. Because mitochondria is the cell of powerhouse. गुस्ताखी माफ जनाब, आप थोड़ा उर्दू में बता सकते हैं? वो तालीम की वजह से ना थोड़ी अंग्रेजी कमजोर रह गई थी अपनी। और जनाब मेरी तो मैट्रिक ही नहीं हुई, मुझे तो ओपन भर्ती से उठा लिया था। सो जाबाजो, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस में। और आज जो है वो बात सिर्फ हमारी नहीं है, ना ही इस मुल्क की है। आज बात है तो इन मेडल्स की जो आपके सीने पे लगे हुए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मेडल्स ऐसे ही नहीं आए, इनके पीछे कितने एफर्ट लगे हुए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। वो जनाब बिल्कुल पता है। वो वालिद साहब की मोटरसाइकिल से मुश्ताक सर के साथ मैं ही तो गया था प्रिंट आउट निकलवाने इन मेडल्स का। वो पहले तो वो नेवी वाले खड़े थे, फिर वो हवाई जहाज वाले आ गए। मैंने कहा नहीं जी पहले हमारा कर दीजिए, हमें मीटिंग में जाना था। बेशक, लेकिन आप ना भूलें कि आप पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा हैं। आप ना भूलें कि दुश्मनों से हमारे ही दादाजी ने लोहा लिया था। और इस बात में कैसी शर्म कि हमारे दादाजी का कबाड़ी का काम था। देखिए ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बातें तो सब हवा में ही कर रहे हैं हम, लेकिन प्रूफ के नाम पे क्या पेश करें हम आवाम को? जब बात प्रूफ की आएगी तो आपने क्या कहना है? आपने अवाम को बोलना है कि सोशल मीडिया से जाके ले ले प्रूफ, वो भी इंडिया की सोशल मीडिया से। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अवाम क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। जनाब कब तक ये वीडियोस का सहारा लेते रहेंगे? आवाम को ना सही पर ऊपर वाले को तो जवाब देना है। देखें आप फिक्र ना करें, चाइना से जो है वो जहाज आते ही होंगे। जनाब इंडिया के पास रशियन टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं और हम चाइना का माल चला रहे हैं। चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक। और जनाब ये तो सभी को पता है कि चांद पे कौन गया है। तो आप फिक्र ना करें। हमने मध्य प्रदेश और जो है पटना के पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैसे समझाऊं आपको? क्या वीडियो गेम के क्लिप पे दिखाऊंगा तभी समझ आएगा? जनाब इंशाल्लाह घर में घुस के मारेंगे और 72 के पास जाएंगे। वो भाईजान ये आतंकवादी वाली बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे काम वही कर रहे हैं हम भी, बस यूनिफॉर्म का ही तो फर्क है।
जनाब आपका सिर्फ सर नसीब हुआ है हमें। ऐसी भी क्या जल्दी थी 72 हूरों के पास जाने की कि अपने 2 इंटर्न को भूल गए। अरे आपके ही तो हाथों से हमने ये काम सीखा था। थोड़ा तो हमारा भी ख्याल रखे, अकेले चले गए। जनाब मैं तो इनकी खातून के बारे में सोच के गम में हूँ। वो आप चिंता ना करें, उसको मैं देख लूँगा। मुझे तो इनकी बेटी का आ रहा है यार। उसकी फिक्र आप ना करें, उसे मैं देख लूँगा। लेकिन इनकी बहन का क्या होगा यार, उसे हम हम दोनों भी देख लेंगे। पर जनाब मैं उन काफिरों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हमारे आका को हमसे अलग किया, मैं उन्हें दुनिया से अलग कर दूंगा। क्या तुम्हें अपनी काबिलियत पर शक है? जनाब आप भूल रहे हैं मैं बीटेक इंजीनियर हूँ, पर क्या आपको है? शायद आप भी भूल रहे हैं कि मैं डबल एम में हूँ, वो भी इंग्लिश से। गुस्ताखी माफ जनाब, लेकिन हमारे प्रोफेशन में इसकी कोई वैल्यू नहीं। अरे लेकिन पीआर कराने के तो काम आता है। कोई पहचान नहीं पाता कि शायद ये लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं, इतने पढ़े लिखे भी। पर जनाब हमारे आधे से ज़्यादा नुमाइंदों के तो सर तरबूज की तरह फट गए हैं। हमारे पास मैन पावर कहाँ है? आप फिक्र ना करें। शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि लीगल तरीके से मैं एक आर्मी अफसर हूँ। अभी पिछले सीन में तो आपने देखा होगा। और आप शायद ये भी भूल रहे हैं कि आप मेरे नीचे ही थे। नीचे? मेरा मतलब पोजीशन में। पोजीशन? मेरा मतलब आप स्टाफ में मेरे नीचे थे भाई। जी जनाब। वैसे हालात क्या चल रहे हैं, आपको कुछ खबर है? मीडिया वगैरह देखा आपने? भाईजान अभी देख लेते हैं दिखाई क्या चल रहा है मुल्क के बीच, ये देखें आप। चले ताज़ा तरीन खबरों में आपको बताते चले, पाकिस्तान के जानिब से बड़ी ही अहम तरीन खबर आ रही है। जी हाँ, इंडिया के 150 राफेल को जो है वो मार गिराया गया है। जी हाँ, हिंदुस्तान के फाइटर जेट को नस्तनाबूद कर दिया है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने। और इतना ही नहीं, 6 पायलट को जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लिया है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ने। और ये बातें सिर्फ हम हवा में नहीं कर रहे, हमारे पास इसके विजुअल्स हैं। चलिए आपको दिखाते हैं, जरा ये चेकआउट करें। देखिए सबसे पहले जो है किस तरह से राफेल को टक्कर दे रहा है अपना जांबाज, जरा चेकआउट करें। नेक्स्ट दिखाएं जी, ये देखें बिजनौर एयर बेस कैंप को किस तरह से निशाना बना दिया गया है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। ये देखें जी। नेक्स्ट दिखाएं जरा, ये ध्यान से देखें किस तरह से जो है वो इनके पायलट को अपनी गिरफ्त में ले लिया है अपनी आर्म्ड फोर्सेस ने। देखें बाकी आपको बताते चले कि हरिद्वार पोर्ट, जो कि इंडिया के हवाले से बहुत ही मेजर पोर्ट माना जाता है, उसको अपने काबू में कर लिया है पाकिस्तानी फौज ने। साथ ही साथ जो मीमर्स हैं, क्या मीमर्स लड़े हैं आप देखें। मीम वॉर जो हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच, वहां पर भी साफ साफ पाकिस्तान की जीत होती दिखाई दे रही है। और तो और हैकर्स क्या लड़े हैं, मतलब क्या लड़े हैं हैकर्स, आप देखें इन्होंने वेबसाइटें हैक कर ली हैं। मतलब आप ध्यान से देखें, सुनने में यह भी आ रहा है कि 70% इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई है वहां की। इन्होंने तकरीबन 300 खंभों की जो है वो तारें उतार ली, चोरी कर ली। भाई साहब IMF की वेबसाइट हैक कर ली इन्होंने। और पाकिस्तान का जो टोल फ्री ऑफिशियल नंबर है उस पर तकरीबन 9000 करोड़ का गूगल पे मार दिया इन्होंने। जनाब इंडिया का नहीं, आपका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया उन्होंने। MMS वायरल हो रहा है आपका। चले यहां पर रुकना पड़ेगा और सीधा लिए चलते हैं आपको इस्लामाबाद, जहां से कुछ पॉलिटिशियन जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। सर इमरान खान बने हैं आप। गल सुनो मेरे तू मुटियारे। सर पॉलिटिशियन इमरान खान। देखिए सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। जब आज तक लोन मिलने में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई मुश्किलात नहीं आई हैं, तो आगे भी नहीं आएंगी। सारे ज़मीनी कागजात जो हैं वो चाइना के पास भेज दिए गए हैं। माशाल्लाह लोन की जो फाइलें हैं वो जल्दी पास हो जाएंगी और हफ्ते भर के भीतर जो है वो लोन अप्रूव हो जाएगा। बाकी देखें जिस तरह से पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस और मकसद काफिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, वो बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बाहर ही नहीं, जेल के अंदर भी जो है वो यहाँ पे बड़े बड़े हथियार मैंने तजुर्बा किए हैं। मैंने यहाँ तक कि ये भी महसूस किया है कि गोरा चिट्टा होने से सिर्फ खातूनें ही आप पे फिदा नहीं होती, बल्कि मर्द भी हो जाते हैं और बिना पूछे अपना हथियार आपके हाथ में थमा देते हैं। बाकी देखें आप, हमारे यूथ को इन चीज़ों से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा।
भाईजान आपको पता चला इमरान खान के साथ जेल में क्या हो गया है? जनाब छोड़े ना, पहले इसने कौम की मारी है, अब कौम इसकी मार रही है। बस फर्क इतना है कि इसने खुले में कौम की मारी थी, कौम इसकी चार दीवारी में मार रही है। आमी आ रहा हूँ, वो मकसूद के साथ था। फूफी का कॉल है क्या? सलाम कहना उनको और पूछे नगमा कैसी है। ना करें जनाब, ना करें। देखिए सब्सक्राइब बटन को आप इग्नोर ना करें, इसको दबाएं और आने वाले कंटेंट का जो है वो लुत्फ उठाएं। बाकी भाईजान ये लाइक कर दें आप वीडियो को, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये भी बताएं कि आगे क्या कंटेंट जो है वो लेके आ सकें हम। खातून आप भी प्लीज़ कर दें लाइक कमेंट, और ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको फॉलो कर लें। वहाँ पे तो और भी नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंटल कंटेंट में बनाता रहता हूँ, आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ फॉलो कर लें। चलें मिलते हैं।